आप थके हुए क्यों हैं जबकि आपने आज कोई भारी काम भी नहीं किया? क्योंकि दिमाग माया का बोझ उठा रहा है। एक आदमी था, उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन हर रात वह सो नहीं पाता था, मन बेचैन रहता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं किसके लिए भाग रहा हूं? यहीं से उसकी जागृति शुरू हुई। माया क्या है? आध्यात्म के अनुसार माया वह शक्ति है जो अस्थायी चीजों को स्थायी जैसा दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य प्रकृति के गुणों से बंधकर अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। गौतम बुद्ध ने बताया, इच्छाएं ही दुख का कारण है। मतलब जब हम बाहरी चीजों को ही सब कुछ मान लेते हैं तो वही माया है। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग रिवार्ड सिस्टम पर चलता है। जब हमें तारीफ मिलती है, जब नई चीज खरीदते हैं, जब सोशल मीडिया पर लाइक आता है तो डोपामीन रिलीज होता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन यह असर थोड़े समय के लिए होता है, फिर दिमाग और चाहता है। यही लूप हमें दौड़ाता रहता है। इसे कहते हैं हेडोनिक एडाप्टेशन, यानी जो खुशी पहले बड़ी लगती थी वह जल्दी सामान्य हो जाती है। यह वैज्ञानिक भाषा में वही है जिसे आध्यात्म माया कहता है। आज माया का रूप बदल गया है। दिखावे की लाइफ, तुलना की आदत, हर समय व्यस्त रहना, सफलता को ही पहचान मान लेना। हम सोचते हैं जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई, शांति कभी नहीं आती। नई इच्छा खड़ी हो जाती है। भविष्य में खतरा क्या है? अगर इंसान इसी माया में उलझा रहा तो भविष्य में 3 बड़े खतरे हैं। पहला, मानसिक अस्थिरता, तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ेगा। लोग बाहर से सफल होंगे, अंदर से खाली। दूसरा, रिश्तों का टूटना, हम स्क्रीन से जुड़ेंगे, दिल से नहीं। तीसरा, पहचान का संकट, हम वही बनेंगे जो एल्गोरिदम हमें बनाना चाहता है। भविष्य में एआई, वर्चुअल रियलिटी और तेज तकनीक हमें और आकर्षित करेगी। अगर मन मजबूत नहीं हुआ तो इंसान वास्तविकता से दूर होता जाएगा। क्या पैसा और सफलता गलत है? नहीं, समस्या पैसा नहीं है, समस्या है उसे ही जीवन का उद्देश्य बना लेना। जब साधन ही लक्ष्य बन जाता है तो माया गहरी हो जाती है। माया से कैसे बचें? जागरूकता, पहचानिए आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और क्यों। दूसरा, वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य में कम रहिए, आज पर ध्यान दीजिए। तीसरा, इच्छाओं को समझना, हर इच्छा जरूरी नहीं होती, कुछ सिर्फ तुलना से पैदा होती है। चौथा, ध्यान और श्वास, रोज 10 मिनट गहरी सांस, यह दिमाग को शांत करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से दिमाग की संरचना बदल सकती है और तनाव कम होता है। पांचवा, आत्मचिंतन, हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मैं भीतर से मजबूत हुआ। माया खत्म नहीं होगी, दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन अगर आप खुद को पहचान लें तो माया आपको हिला नहीं पाएगी। असली शांति बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की स्थिरता से आती है। जागना ही समाधान है। माया से डरने की जरूरत नहीं, उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है तो पकड़ ढीली हो जाती है और वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। भविष्य का सबसे बड़ा खतरा माया नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है आपका अपने असली स्वरूप को भूल जाना। तो फैसला आपका है, दुनिया के पीछे भागना है या खुद को पाना है।